देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी डीएम और एसएसपी को प्रदेश से किसानों को धरना खत्म करने का आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से गाजीपुर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों का जमावड़ा देखा जा रहा है। इधर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में 21 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात अचानक पुलिस बलों की संख्या में इजाफा कर दिया गया है। ममता बनर्जी के जय श्री राम न बोलने पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राम किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वह सभी के आराध्य हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो मंच से जय श्री राम बोल देती तो उनका क्या जाता। हम अगर पुरातन काल में जाएंगे तो लंका में लोगों को जय श्री राम से आपत्ति होती थी, वैसी ही आपत्ति ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से हो गई। राम किसी राजनीतिक दल के थोड़ी है, राम तो रोम रोम में रमे आराध्य हैं। मुझे नहीं समझ आया अगर वो भी मंच से बोल देती तो क्या जाता। ये साबित हो गया है कि वहां भी लंका राज ही चल रहा है पश्चिम बंगाल में। सर, प्रदेश राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ते महिला अपराधों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामलों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने किशोर बालिका सुधार गृह की घटना सहित बढ़ते महिला अपराधों के विरोध में महिला कांग्रेस ने नेहरू नगर चौराहे से पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का बेटी बचाओ अभियान विफल होता नजर आ रहा है। साथ ही सरकार से बालिका सुधार गृह के मामले की सीबीआई जाँच की मांग की। लगातार महिला अपराधों को लेकर के आज महिला कांग्रेस ने नेहरू नगर में फिर से एक बार जुलूस निकाला है। आज हम बात करते हैं, महिला की प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। महिलाओं के सम्मान में संख्या बढ़ती जा रही है, जिस लगातार आप विरोध प्रदर्शन भी अपना दर्ज करवा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बालिका सुधार गृह में बच्चियों को सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से उनको लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्ची की मृत्यु हो गई है और 3 बच्चों की तबीयत खराब है। ऐसे क्या कारण है कि 50 बच्चियों में से उन 3 बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, एक बच्ची की मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। हमारा शासन से मांग है कि इन बच्चों को सुरक्षा के साथ साथ वहाँ पर एक काला जाला हो क्या रहा है उसकी भी जाँच की जाए और इस पूरे उसके देख रेख की जो है जाँच सीबीआई जाँच होनी चाहिए। हमारे साथ महिला सुरक्षा की अगर बात आ रही है, पीसी भाई जो है मध्य दक्षिण पश्चिम विधानसभा से लगातार आप जो है इस पर आवाज़ उठाते जा रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है और लगातार इस पर यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पीछे दिख रहा है। क्या मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री बार बार बहुत जोर से नारा देते हैं कि बेटी बचाओ, लेकिन बच्चों का जो बाल गृह था उसमें एक बच्चे की जान चली गई जहर खाने से और 3 की तबीयत खराब है। और जो उसका कांड से जुड़ी हुई हैं जिसमें उनका शोषण हुआ था प्यारे मियाँ वाला, वो ही बच्चियों की तबीयत खराब क्यों हो रही है? बाकी सब ठीक है। इसलिए इसमें साजिश है। और आए दिन अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर दिन दहाड़े शाहपुरा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है कि भोपाल में ये घटना नहीं हो, मध्य प्रदेश में नहीं हो। तो कुल मिला के ये केवल भाषण देने से और नारे देने से कुछ नहीं होगा। जो बात कहते हैं मुख्यमंत्री लटका देंगे, गाड़ देंगे, तो ऐसा कुछ करें इन रैपिस्ट के खिलाफ, या जो भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको टांगना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा। लेकिन केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। और ये जो मामला है, ये बच्चियों वाला जान गई, सीबीआई की जांच होना चाहिए। तो इस तरह साफ तो एक तौर पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब जो है बड़े प्रदर्शन के मूड में भी है। लगातार महिला अपराधों की अगर बात कही तो उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के बाद जो सरकार दावा कर रही है उसमें पीछे नजर आती जा रही है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से विधायक है पीसी शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा के अंदर भी हम इस मामले को उठाएंगे। कैमरा पर्सन अफजल खान के साथ प्रदीप तलेर, न्यूज़ 100 भोपाल।
दिल्ली में किए जा रहे कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है। रतलाम जिले के नमो ग्रुप फाउंडेशन ने कृषि बिल के विरोध में वामपंथी और चरमपंथी लोगों के पुतले दहन किए। 26 जनवरी ट्रैक्टर मार्च की आड़ में आंदोलनकारियों ने जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और राष्ट्रीय संपत्तियों सहित देश की सेवा कर रहे पुलिसकर्मियों पर हमला किया, उसको लेकर सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सर, मामला ये है कि आज नमो ग्रुप जिला रतलाम फाउंडेशन की ओर से आज हमने ये पुतले दहन करने का आयोजन आरंभ किया है। और जो दिल्ली में कांड हुआ है, जो हमारे जो मीडिया भाई है और पुलिस भाई है, उनके साथ जो अभद्रता हुई है, जो चरमपंथी वामपंथी जितने भी दल थे, उन्होंने जो हरकतें करी है वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण थी और देश का अपमान करा है, हमारे तिरंगे का अपमान करा है। हमने उसी के लिए आज यहाँ पर पुतले दहन का कार्यक्रम किया है। और हम ये चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि जो भी थे वामपंथी चरमपंथी, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो भी हो सजा उनको दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश पदाधिकारी की पहली कामकाजी बैठक 30 एवं जनवरी को इंदौर में आयोजित होगी। बैठक में शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। कोरोना बीमारी के बाद से भोपाल सिटी बस सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से यात्रियों की खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की दिक्कत को देखते हुए BCLL करीब 300 नई CNG बसें शुरू करने जा रही है। शहर में 100 नए बस स्टैंडों का भी निर्माण किया जाएगा। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी बस की सुविधा नहीं है, जिसकी मांग यात्री लंबे समय से कर रहे थे। अभी हमारी नई योजनाओं में 300 मिडी बसेस हैं और 300 CNG बसेस का टेंडर निकाला गया है, जो कि प्रचलन में है। अभी हमारे जैसे कोरोना काल से पहले 16 रूट पे 210 बसों के आसपास हमारे बसेस चलती थी। अभी वर्तमान में 117 बसेस हमारी प्रतिदिन निकल रही हैं और ये 14 मार्गों पे चल रही हैं। अभी नहीं, दो प्रकार के हमारे पास कार्ड होते थे, एक टाइम बेस्ड पास और एक डिस्टेंस बेस्ड पास, जो कि हमने अभी टाइम बेस्ड पास अभी चालू नहीं किए, क्योंकि अभी पूरे हमारी बस ऑपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो अनलिमिटेड ट्रेवलिंग होता है इस कारण। और जो ट्रेवल बेस्ड पास है वो चालू है, प्रीपेड कार्ड उसे बोलते हैं। वो प्रीपेड कार्ड आप ऑनलाइन ले सकते हैं। हाँ, मतलब ये 2021 के अंदर मतलब ज़रूर मिलेगा, शुरू कर दी जाएगी। अभी तक जो रूट थे जहां रेड बस चल रही थी, उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र बढ़ाए जाने की कुछ है? जो अभी हमारी वर्तमान में जो हम 300 मिडी बसेस और 300 CNG बसेस लाने की तैयारी जो चल रही है, उसमें हमारे कई रूट हमने बढ़ाए हुए हैं। लोगों की डिमांड के अनुसार हमने उन जगहों को मार्गों में सम्मिलित किया हुआ है। उन जगहों पे भी हम बस स्टॉप बनाने के लिए भी टेंडर जारी किया हुआ है और मतलब टेंडर मिलते ही बस स्टॉप की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये कोविड-19 के चलते जिस तरह की एहतियात बरती जानी चाहिए, वैसा कहाँ तक उसका पालन हो रहा है बसों में भी? नहीं, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग स्वयं भी एहतियात बरतते हैं और हमने भी ड्राइवर कंडक्टर को मतलब निर्देशित किया हुआ है कि वो पैसेंजरों को मतलब मास्क पहन के ही बिठाएं और मतलब जैसे कोई अगर ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसको मतलब ना बिठाएं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का अभी उसमें पालन चल रहा है? नहीं, अभी सोशल डिस्टेंसिंग तो मतलब अभी सवारी मिल ही नहीं रही है इतनी। पीक आवर्स के अलावा बाकी फुल टाइम बसेस खाली जा रही हैं। लेकिन एक जैसे ऑफिस आने जाने के टाइम में हम उस टाइमिंग को मेंटेन करते जिससे आमजन को परेशानी ना हो। दोस्तों, BCLL बसों में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या नियमों का पालन किया जा रहा है, इस विषय में आज हम एक बस में बैठे हुए हैं और यहाँ हम कुछ यात्रियों से बात करेंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड को लेकर काम किया जा रहा है। बसों में क्या सुविधाएं कुछ हो रही हैं आपको? हाँ, मतलब सब नॉर्मल ही है, पहले जैसा सब कुछ है, पर सबके बीच में डिस्टेंस है थोड़ा बहुत। हाँ, पर अभी फिलहाल ज़्यादा कॉलेज आना नहीं है तो कभी कभी आते हैं कॉलेज। अच्छा, ये जो पासेस अभी शुरू हुए हैं या नहीं, आपके जो स्टूडेंट पास जो होते हैं? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उससे कुछ आपको परेशानियाँ हो रही हैं?
हाँ अभी मतलब किराया लगा के आना पड़ता है। अभी कैश देना पड़ रहा है हाँ, तो कुछ हाँ। दिक्कतें आती हैं। उसमें कुछ सुविधा होती थी, आपको कुछ फ़ायदा होता था? हाँ उसमें बहुत फ़ायदा होता था हमारा। बस में आपको कोई असुविधा लग रही है? नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन जो हो रहा है किस तरह से क्या नहीं हो रहा है? हर एक सीट पर बैठे हुए हैं ना। हर एक सीट पर बैठे हुए। तो देखा हमने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का तो खैर पालन उस तरह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और अपने अपने तरीके से यात्राएं कर रहे हैं। कुछ लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, लेकिन बावजूद उसके कोरोना का पालन जो है विधिवत रूप से किया जा रहा है। कैमरामैन अभिषेक जोशी के साथ मैं मुकेश मासूम, न्यूज़ 100 भोपाल। भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर शहर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। एक ओर जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से प्रगति और उन्नति हो रही है, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हो रही है, जिसके चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगह पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर लगभग 300 परिवारों का व्यापार और व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। व्यापार को तो लगभग ख़त्म पे ही नौबत आ गई है, क्योंकि फर्ज कर लो जैसे मैं 3-4 हज़ार धंधा उठाता था, आज 500-600 पे आ गया हूँ। 12 घंटे लगे रहने के बाद। हाँ दुकानें हटाई गई, 20 फीट आगे कर दी गई और पूरा वो अब कंकड़ पत्थर अभी तक पड़ेगी। थोड़ी बहुत अगर स्मार्ट सिटी अगर व्यवस्था देती तो हम लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। स्मार्ट सिटी के बाद आपको क्या लगता है कि इसके बाद आपके व्यापार व्यवसाय पर कुछ फर्क? अब वो तो भविष्य के गर्त में है, अभी अपन क्या बोल सकते हैं। वो तो मतलब मेन जो पैसे वाले लोग उनका काम है, अपन तो एक तरह से छोटे दुकानदारों में श्रेणी में आते हैं। नहीं, लेकिन स्मार्ट सिटी हो रहा है यदि आपका शहर, तो आपको कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है? गर्व महसूस अभी तो जो अपनी परेशानियां नहीं हल कर पा रहे हैं, तो आगे की बातें तो बाद में देखी जाएंगी जो भी होगा। अच्छा, समय को लेकर कैसा क्या है आपको कि इसमें ज़्यादा समय तो नहीं लग रहा है? समय तो लगे, 1 साल से मैं खुद परेशान हूँ। पूरा 1 साल हो चुका है लगभग क्या, और उसके बाद कितना टाइम लगेगा? वो भी इस क्षेत्र में कितने व्यवसायी हैं जो इस चीज़ से प्रभावित हुए होंगे? भाई 3 शेड पे ही मान के चलो, ठेले वालों से लेके और इन लोगों ले कम से कम 300 आदमी है, 300 परिवार हैं। मतलब 300 लोगों पे 3 शेड के प्रभाव पड़ा है। हाँ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर आराम से। और उनके साथ जो दुकानदारों से जुड़े हुए हैं उन कर्मचारियों पे भी फर्क पड़ा है। रतलाम के आलोट के ICICI बैंक ने किसानों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रीमियम राशि किसानों की जमा होने के बाद भी बीमा नहीं मिलने के कारण भारतीय किसान संघ के बैनर तले आलोट ICICI बैंक का घेराव किया गया। इस मामले को लेकर आलोट SDM की उपस्थिति भी दर्ज हुई, लेकिन किसानों ने ICICI बैंक मुर्दाबाद के नारे लगाए। ऐसे मामले को लेकर ICICI बैंक में पूर्व में भी 3 दिन पहले सूचना दी गई थी, लेकिन संतोषप्रद जवाब न आने के कारण किसानों ने आज प्रदर्शन किया। मामले को लेकर SDM ने आश्वस्त किया है कि इस मामले का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। लेकर आलोट के ICICI बैंक का आप घेराव कर रहे हैं? ICICI बैंक द्वारा जो बीमा राशि KCC खातों से बीमा राशि की प्रीमियम काटी गई है, और आलोट में 750 किसान ऐसे हैं जिनको ना तो बीमे का लाभ मिला है, ना हर किसी कारणवश बिंदु पे मुद्दा बनाकर बैंक किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। जो छोटे छोटे किसान हैं जिनका लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, एक 200 रुपए कमाने वाले व्यक्ति का आपने लाखों का कर्जा रोक रखा है। इस विकास में ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, ये किसानों की हक की लड़ाई है, जिसके लिए आज हम धरने पे बैठे हैं। ये बैंक अगर हमारा कर्जा नहीं देती है तो हम इस बैंक को ना तो चलने देंगे, और अगर आज नहीं हुआ तो इस बैंक की शटर गिरा के इसको ताला लगा देंगे। यहाँ से बाहर से आए हुए अधिकारी अंदर है। आपके द्वारा शाखा प्रबंधक महोदय को इस मामले की जानकारी दी थी कि काफी समय से, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये साल भर से इश्यू चल रहा है। हमने शाखा प्रबंधक को भी बात की है, इनके बाहर से अधिकारी आए हुए हैं, वो आकर हमसे बात करें, किसानों को संतुष्ट जवाब दें, और उसके बाद ही हम यहाँ से धरने से उठेंगे। उज्जैन में पुलिस पत्रकार मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन पुलिस सामुदायिक भवन में किया गया। इस दौरान पुलिस कप्तान सत्येंद्र शुक्ला, सिटी एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह और ग्रामीण एडिशनल SP आकाश भूरिया समेत कई पुलिस वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने गीत गाए। अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर
महा